शुभ दीपावली। नमस्कार दोस्तों दीपावली का पर्व है और बहुत सारी कथाएं हम पहले भी उन पर चर्चा कर चुके हैं। और कुछ एक चर्चाएं ऐसे भी हैं जिनकी उपेक्षा हो ही नहीं सकती। उनमें एक जो चर्चा है वो गुरु हरगोबिंद साहब के समय की है। ये 17वीं शताब्दी की बात है, जब मुग़ल सल्तनत ने बहुत सारे जो सिख श्रद्धालु थे, जो बिल्कुल वीरों की तरह से सज्जित थे और प्रशिक्षित थे, उन सबको कैद कर लिया था। और कैद करने के बाद उनको बाकायदा बंदी गृह में रखा गया था। और बंदी गृह में रखने के बाद यातनाओं का सिलसिला भी चला, लेकिन उनको परंपरागत रूप से यही विश्वास भी है, ये आस्था भी है कि जहाँ भी रहेंगे गुरु की कृपा, गुरु की मेहर बनी रहेगी। और वो मेहर उन पर भी बनी रही और गुरु का आशीर्वाद उन्हें बंदी ग्रहों में भी मिलता रहा। अलग अलग किंवदंतियाँ भी हैं, लेकिन तथ्य भी यही है कि उनके मन में जो आस्थाएं थी, उन आस्थाओं के कारण उनका मन जो है पूरी तरह से प्रकाशित रहा और उन्हें एक ऊर्जा जो है वो मिलती रही। और ये पर्व जो है ये भी 16वीं सदी में ही शुरू हो गया था, और जबकि ये इसे जोड़ा गया 17वीं सदी में गुरु हरगोबिंद साहब के समय से। और इसी समारोह को, इसी फेस्टिविटी को, इसी पर्व की माहौल को बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन उनकी रिहाई हुई थी। और जब रिहाई हुई थी तो बंदी छोड़ दिवस के रूप में उनकी रिहाई को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कि ये आस्थाओं की जीत है। और गुरु में उनकी जो आस्था थी, अगाध श्रद्धा सिख धर्म के सिद्धांतों में, और इस संकल्प में कि वो हमेशा जैसे बाद में भी उल्लेख आता है, देह शिवावर मोहे इहे शुभ कर्मण ते कभू न टरों। यद्यपि ये गुरु गोबिंद सिंह जी के समय की बात है, लेकिन ये जो है ये एक अमर गीत बन गया, जो आज भी कई हमारी भारतीय सेना की टुकड़ियों में भी गाया जाता है। तो ये एक प्रकार से संकल्पों की जो रात्रि है उससे भी जुड़ा हुआ है कि हमने जब भी अपने ये बंधन तोड़ने का प्रयास किया है, जब भी अपने ऊपर हो रहे जुल्मों का, अत्याचारों का प्रतिरोध किया है, और प्रतिरोध करके जब जब हमें सफलता मिली है, विजय मिली है, उसको हमने एक पर्व की तरह मनाया है, ताकि भविष्य में भी हमारे मनो मस्तिष्क में, हमारे दिलो दिमाग में ये ऊर्जा भरी रहे कि जब भी हम मिलकर अन्याय के ख़िलाफ़, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, उससे उत्पन्न हर्षोल्लास ही होगा। और ऐसा उल्लास जो हमें नई ऊर्जा, नई एनर्जी भी देगा। और इसके साथ ही भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी जुड़ा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि ये यद्यपि जैनियों का अपना एक अपनी परंपराएं हैं, और उन्हीं परंपरागत तरीक़ों से ही वो लोग अपनी दिवाली जो है अपने ढंग से मनाते हैं। और इसमें विशेष रूप से दिवाली के समय ही गौतम बुद्ध का निर्वाण ये भी जुड़ा हुआ है, और लॉर्ड महावीरा, भगवान महावीर की जो स्थिति है निर्वाण की, वो भी उसी पर्व के साथ जुड़ी हुई है। उसी वर्ष के साथ मैं नहीं कह रहा, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि इसी पर्व के साथ जुड़ी हुई है। अर्थात बलिदानों की परंपरा भी इस हर्षोल्लास के पर्व के साथ जुड़ जाती है। हमने अगर बलिदान दिए या निर्वाण पाए या नया जो संदेश है उसको उद्भासित किया, उसको प्रकाशित किया, उसको संप्रेषणीयता उसकी बनाए रखी, उसको लोगों तक पहुंचाया, तो वो भी दिवाली के पर्वों के साथ, दिवाली के पर्व के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे रोशनी ने अंधेरे को चीरकर, दीपमालाओं की रोशनी ने अंधेरे को चीरकर अपने लिए स्थान बनाया, वैसे ही आप ये मानकर चलिए कि हमारे मनों में भी वही अंधेरा जो है, अज्ञान का अंधेरा, वो धीरे धीरे दूर भागता गया
और हमने हर्षोल्लास के अतिरेक से ये समारोह भी मनाए। शुक्रिया।